Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about the subordinate codes. This is chapter 36. So make sure that you have also watched my previous videos, they are equally important. And this series of Indian polity I am making on the reference of Lakshmikant book. So this is a very important book as far as UPSC examination is concerned. And if you are new to the channel, then definitely you should subscribe and also press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload the video. So let's begin. Our way of study is point wise. तो point wise ही मैं आपको बताऊंगा. इसके पहले बता दूं कि PDF जो कि आपको नोट की तरह यूज करना होगा. नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबको पता है कि खाली पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के भूल जाते हैं लोग. एंड यूजुअल टेंडेंसी यही है कि पढ़ना और उसको फिर रिवीजन ना करना. मैक्सिमम जो एरर्स होती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन वो यही इसी पे बेसिस होती है कि पढ़ते तो सब है लेकिन रिवाइज नहीं करते. सो फॉर रिवीजन पर्पस दीज नोट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नोट जैसे ही मेरा सीरीज कंप्लीट होगा नोट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको इस नोट को जुडिशियसली आपको रिवाइज करना है. खुद से एफर्ट लेके इनिशिएटिव लेके बार बार इसको रिवीजन करना है. ये नोट काफी कंसाइज होगा, ठीक है, बिकॉज अगर आप पूरी बुक उठा के पढ़ने जाओ तो उसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन मटेरियल आपको जो नोट दे सकता है, जो क्विक रिवीजन, जो एज आपको जो यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो एज चाहिए वो एज आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगा. तो नोट्स मैं दे दूंगा, डोंट वरी. लेट्स बिगिन. यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि एक्चुअली जो टॉपिक है वो सबऑर्डिनेट कोड है. तो इससे पहले आप ये जान लो कि स्टेट में जो जुडिशरी होती है वो कैसी होती है. स्टेट की जुडिशरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है, प्लस ए हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. इसके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सो ऑन. बहुत सारे कोर्ट्स हैं, सभी मैं आपको स्ट्रक्चर में बता दूंगा. तो ये कॉम्बिनेशन जो मिलके स्टेट की जुडिशरी बनता है, और इनको ओवरऑल लोअर कोर्ट भी कहते हैं या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं, जो कि हाई कोर्ट के नीचे काम करती है. एंड आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर सबऑर्डिनेशन टू द हाई कोर्ट. तो दे आर बेसिकली सबऑर्डिनेट, अधीन होती है हाई कोर्ट की. एंड फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स. जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि डील करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, वो आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में रखा गया है. इन्हीं आर्टिकल से सबऑर्डिनेट के कोर्ट के बारे में जाना जा सकता है, और इसको ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में रखा गया है, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. नेक्स्ट पॉइंट. अब जानिए कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का. सबसे पहले जानेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. तो इनका अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट में जो जज होते हैं इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है, लेकिन गवर्नर को कंसल्टेशन लेना पड़ता है हाई कोर्ट का. डिस्ट्रिक्ट जजेस आर बेसिकली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. जिस भी स्टेट की वो हाई कोर्ट होगी जहां पे अपॉइंटमेंट हो रहा है उस हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा. अगर बाकी कुछ क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट जज के क्वालिफिकेशन की, सो ही शुड नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो डेफिनेटली ये जरूरी है कि ऑलरेडी कोई सर्विस ना कर रहा है कोई भी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की. अगर वो कर रहे हैं तो वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, क्वालिफिकेशन उनका डिस्ट्रिक्ट जज के लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है. सबसे पहले तो उनको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई सर्विस नहीं होनी चाहिए उनकी. हाँ, अब क्वालिफिकेशन उनकी क्या चाहिए. तो ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और ए प्लीडर फॉर 7 years, ठीक है, 7 साल के लिए इनको. सो ही शुड हैव एन एडवोकेट, ठीक है, एक वकील हो या एक प्लीडर हो 7 years के लिए, 7 साल के लिए एटलीस्ट. इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए. एंड ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट. साथ में हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशन हो इनके अपॉइंटमेंट का, तभी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं इनको. एक और क्वालिफिकेशन इनको होना चाहिए
वो है अपॉइंटमेंट ऑफ, सॉरी, ये सारी, ये दो और एक, ये तीन तीन अपॉइंट क्वालिफिकेशन एक डिस्ट्रिक्ट जज में होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि अपॉइंटमेंट जो अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि जुडिशियल सर्विस में के पार्ट होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं, बट उनके लिए कंसल्टेशन उनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेना पड़ता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन गवर्नर को लेना पड़ता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और हाई कोर्ट का भी कंसल्टेशन इनको लेना पड़ता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंट्रोल एंड कैसे किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट कंट्रोल रखता है अपना हमेशा सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, बिकॉज ये सब सबऑर्डिनेशन में काम करती हैं हाई कोर्ट के। तो इस कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि जो पोस्टिंग होती है या फिर जो प्रमोशन होता है या फिर जो लीव लेते हैं जो लोग जुडिशियल सर्विस में जुड़े हुए हैं ऑफ द स्टेट एंड होल्डिंग एनी पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वैसे लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट जज से इंफीरियर लोग हैं, उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड, उनके प्रमोशन से रिलेटेड, उनके लीव से रिलेटेड, उनके जो जुडिशियल सर्विस वो करते हैं उससे रिलेटेड इन सब प्रोविजंस पे कंट्रोल हाई कोर्ट का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो वर्ड है इसको अगर इसमें मतलब निकालो तो क्या निकलता है, इंटरप्रिटेशन क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो फ्रेज है या फिर जो वर्ड है, आप इसका मतलब निकालो तो इसमें ये निकलता है कि डिस्ट्रिक्ट जज एक सिंगल जज को नहीं मान सकते, एक पर्टिकुलर, इसमें कई सारे लोग मिलकर डिस्ट्रिक्ट जज ओवरऑल बोला जाता है। जैसे कि कई सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट जज बोला जा सकता है। जैसे कि एक जज हो कोई सिटी सिविल कोर्ट का, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो, ठीक है, या फिर चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट हो, या फिर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो, या तो फिर एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो, या फिर सेशन जज हो, या फिर एडिशनल सेशन जज हो, या असिस्टेंट सेशन जज हो। अब एक बात आप यहाँ पे जान लो कि ये बहुत सारे नाम से आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको यहाँ पे मतलब ये निकालना है कि बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता है, कई सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट जज कहा जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो कि जज है सिटी सिविल कोर्ट का, उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी को भी डिस्ट्रिक्ट जज ही माना जाता है, एंड सो ऑन, ये सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट जज माना जाता है। अब जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? ये एक ऐसी सर्विस है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज एंड कुछ अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट जो हैं, जो कि इंफीरियर हैं डिस्ट्रिक्ट जज से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जो जज हैं या फिर कुछ अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट है जो कि इंफीरियर हो डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट से, इन सब जो लोग हैं इनके इंफीरियर वाले लोगों को जो सर्विस ये लोग देते हैं उनको जुडिशियल सर्विस कहा जाता है, ठीक है। फिर से बता दूं, डिस्ट्रिक्ट जज में ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनसे नीचे भी कुछ लोग काम करते हैं जो कि अदर सिविल जो जुडिशियल पोस्ट को होल्ड करते हैं, उन लोगों के द्वारा दी गई सर्विस को जुडिशियल सर्विस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है सबऑर्डिनेट कोर्ट का एंड जुडिक्शन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या जुडिक्शन है, वो अब इस अगले पॉइंट्स में जान लेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन इज लेड डाउन बाय द स्टेट्स। तो ये डिफर कर सकते हैं, हर स्टेट का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। दे कैन बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट एंड देयर आर 3 टायर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बिलो हाई कोर्ट। तो ब्रॉडली अगर बात करें, ब्रॉडली तो हाई कोर्ट के नीचे 3 टायर, मतलब स्टेप वाइज स्टेप, एक टायर पे एक, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर, ये लेवल्स हैं। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज आता है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। 3 टायर में डिवीजन है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स का बिलो हाई कोर्ट। तो जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं बेसिकली इनका डिवीजन है, सिविल मैटर्स के लिए अलग है सिविल, एंड क्रिमिनल मैटर्स के लिए अलग होती है। तो ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। खैर मैं सारी बातें अभी आपको बताता हूँ, समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
So it is basically laid down by the states and differs slightly from state to state. There are 3 tiers of civil and criminal courts below high court. तो हाई कोर्ट के नीचे ब्रॉडली बात करें तो 3 लेवल की होती है, ये ऐसे ऐसे लेवल का डिवीजन है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे जो लेवल आता है वो डिस्ट्रिक्ट जज का है। अब एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है ही इज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, उसके पास जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के मामले में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी पोसेस करता है वो। ही आल्सो पोसेसेस ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन, तो इसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है और कुछ अपील के लोग उनके द्वारा भी लोग जा सकते हैं। तो एक तो आप डायरेक्ट कुछ मैटर में जा सकते हो इनके पास, और दूसरा किसी दूसरे कोर्ट से अगर आप मान लो आपने कोई केस फाइल किया, वहां पे कुछ वर्डिक्ट आया, उसके अपील के थ्रू भी आप इस कोर्ट में जा सकते हो। इसको डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट जज को सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स के लिए। तो सिविल मैटर में जो जज बैठते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जो क्रिमिनल मैटर के लिए डिस्ट्रिक्ट में जो जज बैठते हैं वो उनको कहा जाता है सेशन जज। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको। सिविल मैटर डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, क्रिमिनल मैटर सेशन जज कहा जाता है, और उस कोर्ट को जो बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स को डील करती है उसको सेशन कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ही आल्सो हैज सुपरवाइजरी पावर्स ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ओवरऑल, इनके पास पावर होता है कि जितने भी कोर्ट्स हैं नीचे इनके, उनके ऊपर वो जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन को अपने उसको इम्प्लीमेंट कर सके, सुपरवाइज कर सके। He has also the power to impose any sentence including life imprisonment, तो आजीवन कारावास, और डेथ सेंटेंस जिसको कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ये दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज दे सकते हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है हु कैन गिव डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऑप्शंस दे देगा डिस्ट्रिक्ट जज, फिर और कुछ जजों के नाम दे देगा, हु हैज पावर टू गिव कैपिटल पनिशमेंट, तो वहां पे आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो नेक्स्ट लेवल आता है, सेकेंड टायर जिसकी बात कर रहे हैं, वहां पे आते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज फॉर सिविल साइड एंड कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। तो ये देखिए, फिर यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल साइड को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्ट है इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, ठीक है। और यहाँ पे क्रिमिनल साइड में जो कोर्ट है उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सीजेएम जिसको बोलते हैं। तो ये फर्दर मतलब सेकेंड टायर में ऐसा डिवीजन है। अब एक चीज और बता दूं, इनका भी कुछ ज्यूरिडिक्शन है। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करता है, और वैसे क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करता है जो कि मैक्सिमम जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है, इसके ऊपर की सजा को ये डिसाइड नहीं कर सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये लोग नहीं दे सकते, ठीक है। मैक्सिमम इनका जो लिमिट है, जो ये वर्डिक्ट में मैक्सिमम जो पनिशमेंट दे सकते हैं वो 7 साल तक के लिए दे सकते हैं, इसके बियॉन्ड ये नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आता है जो कि थर्ड लेवल है, वो लेवल है लोएस्ट लेवल। यहाँ पे भी अगर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को ऐसे कर दो साइड बाय साइड, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो है कोर्ट ऑफ मुंसिफ का, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। एक गाना सुना होगा आपने, मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, ऐसे कुछ एक गाना है, दिल से कहती हैं कुछ ऐसे, आई छोड़ो वो सब। यहाँ पे कोर्ट ऑफ मुंसिफ रहता है एंड ये डिसाइड करता है सिविल केसेस को, ठीक है। अब स्मॉल पेक्यूनियरी मतलब छोटे से छोटा स्टेक का जो सिविल केस होता है ये मुंसिफ साहब यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे क्रिमिनल साइड में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, जो कि इनके पास पावर है मैक्सिमम 3 साल की सजा ये दे सकते हैं, 3 साल की सजा से बियॉन्ड ये नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये 3 टायर हो गया। इसके अलावा भी कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में
सिटी सिविल कोर्ट होते हैं जहाँ पे चीफ जज बैठता है, ठीक है। सिटी सिविल कोर्ट होता है जहाँ पे चीफ जज जज बैठता है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उनमें से भी कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये प्रोविजन है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा। एंड सिविल साइड अगर बात करोगे यहाँ पे सिविल साइड बैठता है, एंड कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्रिमिनल साइड के लिए है। तो यहाँ पे भी ये प्रोविजन है। कुछ स्टेट्स में या फिर कुछ प्रेसिडेंसी टाउन्स में स्मॉल कॉज कोर्ट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू, बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू की सिविल केसेस को ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि छोटे से छोटा कोई मैटर हो सकता है, और डिसीजंस जो इनका होता है वो फाइनल होता है। बट हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ये इनको रिवाइज कर सकता है, इन डिसीजंस को हाई कोर्ट रिवाइज कर सकता है। In some states, पंचायत कोर्ट ट्राई पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जैसे कि न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत एंड सो ऑन। तो ये भी प्रोविजन है। तो ये कुछ हायरार्की थी, ये कुछ स्ट्रक्चर था एंड जुडिक्शन था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, जो कि आपको समझना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं नालसा आपको बताऊंगा, नेशनल लीगल वाला, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कर दो वीडियो को, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले। एंड पीडीएफ डेफिनेटली आई विल बी गिविंग एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। दैट्स ऑल, बाय।